डियर स्टूडेंट, आज हम गुणा करने की निखलम विधि का अध्ययन करेंगे। निखलम विधि से गुणा करने से पहले हम आधार और उपआधार के बारे में थोड़ा समझ लें। आधार, जैसे कोई संख्या 12 है, उस 12 का हम विचलन निकालें और आधार निकालें तो उसको 10 धन 2 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 10 उसका आधार हुआ और +2 उसका विचलन हुआ। जैसे कि 98 है कोई संख्या, तो उसका आधार 100 माना जाएगा क्योंकि वो 100 के करीब है। और इसी तरीके से हम आधार ज्ञात कर सकते हैं, इसको आधार कहते हैं। उपआधार, इसको याद रखिएगा, उपआधार जैसे कि 20 हो गया, 30 हो गया, 200, 300, इसको हम उपआधार कहते हैं। तो एक उदाहरण हम लेते हैं विचलन के बारे में। जैसे कि मैं बोला हूं 12, तो इस 12 का ये मान लो संख्या है, तो ये इसका आधार निकालें और इसका विचलन निकालें। तो 12 का आधार 10 है और इसका विचलन धन 2 होगा। जैसे कोई संख्या 9 है तो इसका आधार 10 होगा क्योंकि ये 10 के करीब है। और जैसे कोई संख्या 1002 है और +002, 3 शून्य है इसमें, तो इसका विचलन +002 होगा। जैसे कोई संख्या 992 है तो इसका आधार 1000 होगा और विचलन -008 होगा। इस तरीके से हम संख्याओं का आधार और विचलन ज्ञात कर सकते हैं। और इन्हीं आधार और विचलन के आधार पर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 12 गुणित 14। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसको हम निखलम विधि से हल करेंगे, निखिलम विधि से। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है संख्या और यहां लिख देंगे विचलन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। संख्या एक 12 है और एक 14, तो 12 का विचलन क्या होगा? +2, क्योंकि इसका आधार 10 है। इसी तरीके से 14, इसका विचलन होगा +4। अब इसमें हम गुणा कैसे करेंगे? तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। पहला विचलनों का गुणा, नियम पहला क्या कहेगा? दायां भाग। पहला लेंगे हम दायां भाग। दायां भाग विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा। तो विचलन कौन सा है? +2 × +4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 +8 +8 हमको प्राप्त हुआ। इसको हम लिख देंगे, यहाँ 8 लिख सकते हैं, प्लस को हमने नहीं लिखा। दूसरा बायां भाग, बायां भाग क्या होगा? बायां भाग में इस 12 में हम दूसरे संख्या के विचलन को जोड़ें, प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस होता तो घटता, या फिर इस दूसरी संख्या में पहली संख्या के विचलन को जोड़े तो हमको आंसर प्राप्त होगा 12 धन 4, तो भी 16 प्राप्त होगा, और 14 धन 2
तो भी हमको 16 प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं प्रथम संख्या धन दूसरी का विचलन दूसरी संख्या का विचलन। ये इसका फार्मूला है। या फिर दूसरी संख्या तो प्रथम का विचलन लेंगे। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं। तो प्रथम संख्या क्या है हमारे पास 12 है और दूसरे का विचलन 4। इस तरीके से हमको 16 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम निखलम विधि से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है 103 गुणित 101। तो ऐसी संख्याओं का हम कैसे गुणा करेंगे? तो वही काम करना है जो पहले एग्जाम्पल में हमने किया। संख्या को लिखें और विचलन को लिखें। संख्या हमारा 103 है, तो इसका विचलन +03 होगा, क्योंकि आधार इसका 100 है और आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंकों का लेंगे भी। ऐसे ही 101 है तो इसका विचलन +01 होगा और इसका आधार भी 100 है। तो इसको 2 भागों में हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन विचलनों का गुणा। तो 03 × 01, तो यहाँ प्लस क्या प्राप्त हुआ +03। प्रथम संख्या को लेंगे तो द्वितीय संख्या का विचलन को इसमें लेकर के जोड़ेंगे। तो 103 में 1 को जोड़ें तो 104 प्राप्त होगा। या फिर द्वितीय संख्या को लेंगे तो प्रथम संख्या के विचलन में जोड़ेंगे तो 101 धन 3 मतलब 104 हमको प्राप्त हुआ। इस तरीके से आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा ये इसका आंसर होगा। इसका नियम देखते हैं। हमने दायां भाग में कैसे किया, तो दोनों विचलनों का हमने गुणा किया। +03 +01। 0 इसलिए लिए हमने विचलन में क्योंकि आधार में 2 शून्य हैं, और जब आधार में 2 शून्य होगा तो 3 के पहले हमने अर्थात विचलन को 2 अंकों का लेना है। कब? जब आधार में 2 शून्य हो। यदि आधार में 3 शून्य होगा तो विचलन को 3 अंकों का होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। यदि आधार में 2 शून्य है तो 2 अंकों का विचलन लिखेंगे। 3 शून्य होगा तो 3 अंकों का विचलन लिखेंगे। यहाँ आधार में 100 है तो विचलन को हमने 03 लिया और एक बार 01 लिया है। तो विचलनों का गुणा करेंगे दायां भाग में, तो +03 और +01 का हमने मल्टीप्लाई किया, +03 हमको प्राप्त हुआ। हम बायां भाग, तो बायां भाग में हम क्या किए, प्रथम संख्या धन द्वितीय संख्या का विचलन, इन दोनों को हमने जोड़ा है। धन है तो जुड़ेगा, ऋण रहता तो घट जाता। या फिर द्वितीय संख्या धन प्रथम संख्या का विचलन, ऐसा हम ग्राफ में समझ सकते हैं। ऐसे इस तरीके से हम ग्राफ में प्रथम संख्या तो द्वितीय का विचलन, द्वितीय संख्या तो प्रथम का विचलन, इस तरीके से हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं और ये नियम का हम उल्लेख कर सकते हैं। ऐसा ही निखलम विधि से हम संख्याओं का गुणा करते हैं। आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे कि 1014 गुणित 994। हमने एक एग्जाम्पल लिया। इसका हल कैसे करेंगे, तो संख्या को लिख देंगे और विचलन को लिख देंगे।
संख्या हमारा 1014, तो इसका विचलन क्या होगा? +014। विचलन को हमने 3 अंकों का लिया क्योंकि आधार में 3 शून्य है, आधार 1000 है, तो विचलन में हमने 3 अंकों का लिखा। और द्वितीय संख्या 994 है, ये भी 1000 के करीब है, अर्थात इसका आधार भी हम 1000 मानेंगे। तो ये कितना कम है 1000 से? -006, 6 कम है। तो इस तरीके से हम विचलन को लेंगे। अब आगे देखते हैं, 2 भागों में बांट दे तो विचलनों का गुणा करेंगे। नियम पहला क्या कहता है? विचलनों का गुणा। नियम पहला, या विचलन गुणित विचलन लिख सकते हैं। तो विचलन क्या है? +014, इसका 14 छक्का 84 और प्लस माइनस है तो माइनस। इस तरीके से ये हमको ऐसा प्राप्त होगा -84। तो इसको हम क्या लिखें? 84 ऐसा लिख सकते हैं। माइनस को ऊपर में हमने लगा दिया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 अंकों का लेंगे तो 084, 3 अंकों का हमने ले लिया क्योंकि आधार में 3 शून्य हैं। माइनस को हमने वहाँ नहीं दर्शाया है, यहाँ हमने दर्शाया है, याद रखिएगा। यहाँ भी हम दर्शा सकते हैं। बायां भाग में देखते हैं, प्रथम संख्या और दूसरे का विचलन, अर्थात प्रथम संख्या हमारे पास 1014 है और द्वितीय संख्या हमारे पास क्या है? -006। तो ये घटेगा, 14 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1008। ये हमको प्राप्त हुआ 1008। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इससे हमको एक नई संख्या प्राप्त हुई 1008,084। ये संख्या हमको प्राप्त हुई है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 84 में माइनस है, और जब 84 में माइनस है तो इन संख्या में संख्या का आधार, इस संख्या का आधार क्या होगा? इस संख्या का आधार हमको क्या मिलेगा? 1008,000 ऐसा हमको आधार मिलेगा इन संख्याओं का। और इसमें हम 084 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ 84 के साथ माइनस है, तो इन संख्याओं में हम 84 को घटा रहे हैं, अर्थात इनके आधार में। तो हमको कौन सा अंक मिलेगा? इसको माइनस करेंगे तो 1007916। तो ये हमारा आंसर होगा। याद रखना, जब विचलन में माइनस रहा और गुणा करते समय माइनस आया दायां भाग में, तो बायां भाग और दायां भाग के संख्याओं को हम लिख देंगे और उसका हम आधार लेंगे। उस आधार में जो संख्या माइनस का होगा उसको हम माइनस करेंगे तो हमको एक नई संख्या प्राप्त होगी। बाद इस तरीके से हम विचलनों का गुणा कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे से समझ में आ जाएगा और गुणा करना बहुत ही आसान है। धन्यवाद। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।